अगर दोबारा मुझे बोली शराब छोड़ने के लिए तो मैं शराब तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको जरूर छोड़ दूंगा। सुनकर के बेचारी डर गई। वो बोली मैं आपको कभी नहीं दोबारा कहूंगा शराब छोड़ने के लिए, शराब पीते रहिए। उसका पति शराब पीता रहा और एक दिन शराब पी करके जब वो घर आ रहा था तो दरवाजे पर भैंस बंधी थी। फ्रेंड्स, भैंस के आयोजन भैंस से वो टकरा गया। गायत्री प्रज्ञापीठ तो भैंस के नाक को छुआ, 24 कुंडीय गाल को, मुंह को छूने के बाद भैंस के गायत्री महायज्ञ के दौरान भैंस के पूंछ को आप पकड़ देख कर पा बोलता रहे हैं है, भक्तजनों अरे की पप्पू की माँ विशाल क्या बात है, रोज तो तुम 2 चोटी बांधती थी, आज 1 चोटी क्यों बांधा? पत्नी बगल में थी। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि नशे में क्या हालत इनकी हो गई है। भैंस में और पत्नी में कोई इनको अंतर नजर आता नहीं। पति ने पति को उठाया और कुर्सी में बिठाया और बोली देखिए आज भी हमने 2 चोटी किया है, देखो ये 2 चोटी, वो तो भैंस की पूछ। मालूम है आज अखबार में क्या समाचार छपा है? तो पति बोला क्या छपा है? तो उसने कहा पढ़िए अखबार में क्या समाचार छपा है। अखबार में समाचार छपा था नशा करने वालों सावधान, इससे ये बीमारियां होती है, आदमी जल्दी मर जाता है। प्रज्ञापीठ रोड चाहिए अखबार का गायत्री बिहार कॉलोनी में आयोजित किया जा रहा फ्रेंड्स 24 कुंडीय महायज्ञ के कुर्सी पर रखा पैर के नीचे और पत्नी को देखा और पत्नी को देख करके बोलता है छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। पत्नी समझी कि मेरा पति कह रहा है शराब पीना, तो इतना खुश हो गई कि मंदिर में गई, आरती की थाल तैयार करके लाई और पति की आरती करने लगी। पति ने पूछा मेरी आरती क्यों कर रही हो? तो उसने कहा आज आप मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरी माँ कहा करती थी शादी से पहले मुझे कि पति परमेश्वर होता है, आज मुझे आप परमेश्वर लग रहे हैं। अभी तक तो मैं आपको शराबी समझती थी, आज आप में मुझे परमेश्वर दिखाई पड़ता है। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? इसीलिए मैं आपकी आरती कर रही हूं। इतना सुनने के बाद पति ने थाली में थप्पड़ मारा, आरती की थाली गिर गई। वो बेचारी फिर से डर गई और उसने कहा कोई आरती करने की जरूरत नहीं है, तुमने क्या सोच लिया कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा? अरे आज से घर में अखबार लाना छोड़ दूंगा, आज से घर में अखबार नहीं आएगा। तुम अखबार लाना छोड़ दो, तुम पत्नी को छोड़ दो, लेकिन ये शराब तुमको छोड़ने वाला नहीं है। नशा न करना मानिल कहना, गाना सुना है कि नहीं? लेकिन ये गाना बहुत बढ़िया गाना है, जितना गाओगे उतना ही ज्यादा समाज में भाइयों बहनों नशा से लोग मुक्त होंगे। आजकल तो वो कौन सा गाना लोग गाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, कौन सा ऐसे कौन है, ऐसा कोई गाना है, साइंस 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 ऐसे कुछ कोई गाना है। भाइयों बहनों जरा ये गाना गाओ, इसमें बड़ा सुख है। नशा न करना मानिल कहना, प्यारे भाई कहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना नशा जहर है, गीत भी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। भाइयों बहनों नशा मुक्ति आंदोलन में भाग ले हम सब लोग। ये सूत्र बता रहे हैं भगवान के साथ साझेदार बनने वाला। और एक है हरितमा संवर्धन, पेड़ पौधे लगाएं। जन्मदिन पर, विवाह दिन पर हम लोग जन्मदिन मना लेते हैं केक काट करके। भाइयों बहनों हम भले जैसे मनाना हो मनाएं, लेकिन उस जन्मदिन पर आप पेड़ पौधे लोगों को प्रसाद के रूप में बांटें। अपने विवाह दिन पर पेड़ पौधे बांटें। हरितमा संवर्धन बहुत आवश्यक है। आज ही न्यूज में हमने सुना है टीवी पर कि फिर से चाइना में कोरोना आ गया। आप लोगों ने सुना कि नहीं? 10 लाख लोग फिर से मरने वाले हैं, क्योंकि ये भी बात सुना गया है कि ये कोरोना का संक्रमण चीन से ही दुनिया में फैला। तो जो फैलाया है
वो बचने वाला नहीं है। 10 लाख लोग फिर से कोरोना की चपेट में वहां के लोग आ रहे हैं और कहते हैं ये कोरोना जब आता है तो भाइयों बहनों इसमें शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हो तो ये कोरोना हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन के नहीं मिलने के कारण बहुत लोग मर गए। ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? सिलेंडर से मिलता है क्या? एकमात्र भाइयों बहनों स्थान है, चाहे सिलेंडर में ऑक्सीजन भरना हो, चाहे कहीं भी ऑक्सीजन ले जाना हो, शरीर में ऑक्सीजन चाहिए। एकमात्र है जगह जहां से ऑक्सीजन मिलता है और उसका नाम है पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं और कोई ऑक्सीजन देता नहीं है। तो पेड़ पौधा जितना रहेगा अधिक उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि अपने पर्व त्योहार पर, जन्मदिन पर, विवाह दिन पर हम पेड़ पौधे बांटे। यही प्रसाद है। बोले गायत्री माता की। और 7वीं बात है भाइयों बहनों, नारी सम्मान का आंदोलन चलाना चाहिए। नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान वहां है। नारी का सम्मान बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि मां के रूप में जो नारी का योगदान है वो कम वंदनीय नहीं है। मां का अपमान होना नहीं चाहिए। पत्नी का परिवार के निर्माण में जो योगदान है भाइयों बहनों वो कम सम्माननीय नहीं है। पत्नी का अपमान नहीं होना चाहिए, पत्नी का सम्मान होना चाहिए। पति पत्नी में जब मधुर संबंध रहता है तो कहते हैं परिवार के निर्माण में पत्नी का योगदान बढ़िया से होता है।